गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोबारा से एक दूसरे से कहना है, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक दूसरे तरफ अपनी गर्दनों को घुमाइए, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा गर्दन का भी। इधर भी बोलिए, उधर भी बोलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, जब तक सर आ रहे हैं तब तक हम ओथ ले लेते हैं। मेरे साथ बोलेंगे, अपने हाथों को आगे कर लीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। चलिए, जब तक हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, शुरुआत करेंगे अपनी गर्दन से। चलिए, फॉरवर्ड बेंडिंग, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, साइडवर्ड बेंडिंग, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। यस, ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड ट्विस्ट करिए अपनी गर्दनों को, अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए। देन लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए, एक अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए। शोल्डर नहीं हिलने चाहिए, ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट। यस, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। चलिए, शोल्डर्स को हम स्ट्रेच करेंगे, साइड में लेते जाएंगे, हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है हमें। स्ट्रेच कीजिए, पाम आउटवर्ड रहेंगे, पाम जो रहेंगे आउटवर्ड रहेंगे। चलिए, डाउन, डाउन, डाउन। जब हम स्लोली स्लोली डाउन आ रहे हैं तब भी हमें स्ट्रेच देना है, इस रीजन को हमें स्ट्रेच देना है लौटते वक्त, और जाते वक्त इस रीजन को देना है। यस, स्लोली स्लोली स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच। खींचिए ऊपर अपने को, महसूस कीजिए पैर उठ रहे हैं हमारे, तब खिंचाव महसूस होगा। यस, स्लोली स्लोली डाउन, 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 डाउन। यस, शोल्डर को रोटेट करेंगे, अप टू द शोल्डर लेवल उठा लेंगे अपने दोनों हाथों को, कंधों पे रखेंगे। देन स्टार्ट रोटेशन। यस, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यस, रिलैक्स, शेक योर आर्म्स, शेक योर आर्म्स। शोल्डर तक शेक हो जाएगा, अच्छा सा शेक दीजिए। चलिए, दोनों हाथों को साइडवर्ड कर लेंगे, ओपन वाइड कर लीजिए अपने शोल्डर लेवल पे, पाम फेसिंग फ्रंट। नाउ ट्रंक ट्विस्ट। ट्विस्ट करते वक्त ध्यान रखिएगा आपका ये वाला हाथ दूसरे हाथ की एल्बो को टच करने की कोशिश करे, और पीछे की तरफ जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, अच्छा स्ट्रेच दीजिए। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। यस, कम बैक स्लोली स्लोली एंड गो टू द अदर डायरेक्शन, गो टू द अदर डायरेक्शन। पीछे देखो। यस, अगेन अदर डायरेक्शन। Yes, again, other direction. Yes. Down your hands, relax your arm. चलिए, नी का मूवमेंट करेंगे, हैंड फॉरवर्ड अप टू द शोल्डर लेवल। नाउ टेक स्क्वाट पोजीशन। आपके जो फुट हैं वो 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए, मुड़े नहीं होने चाहिए। सीधे करिए, अपने एंकल्स को देखिए, सभी लोग अपने एंकल्स को चेक कीजिए, टेढ़े तो नहीं है।
यस, कम अप डाउन, 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 डाउन रहेंगे, डाउन रहेंगे, जितना जो जा सकता है उतना जाइए। स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। यस, अप, अगेन डाउन, यस, अप डाउन, अप। चलिए, अब इसी के साथ हम लोग अपने आसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन। चलिए, ताड़ासन की पोजीशन ले लीजिए, दोनों पैरों को अपने कंधों के लेवल पे खोल लीजिए, दोनों हाथों को साइडवर्ड होते हुए अपने सिर के ऊपर लेके जाइए, इंटरलॉक करिए फिंगर को और स्ट्रेच देते हुए ऊपर की तरफ अपने आप को पुल कीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ और टोज पे आ जाइए और किसी भी एक पॉइंट पर फोकस कर लीजिए। अपनी बाइसेप्स को अपने कानों पे टच हो जाए तभी अच्छा एक स्ट्रेच है, वरना आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं दे रहे हैं। यस, डाउन, स्लोली स्लोली डाउन, डाउन, डाउन योर हैंड्स। यस, अगेन दोबारा करेंगे। स्लोली स्लोली रेज योर बोथ आर्म्स over your head, interlock your fingers and stretch, pull yourself, pull, come on toes, बहुत बढ़िया। Yes, down slowly slowly, come back, now get ready for वृक्ष आसन। चलिए, अपने राइट फुट को, राइट लेग को फोल्ड करते हुए अपने लेफ्ट थाई पे रख लेंगे, एडी को जितना अंदर पेल्विक रीजन पे लेके जा सकते हैं उतना लेके जाए और 90 डिग्री पे उसको ओपन करने की कोशिश करें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर स्ट्रेच कीजिए, खींचिए ऊपर अपने आप को। शुरुआत से ऐसे कीजिए और इनको ऐसे कर लीजिए, किसी पोजीशन में। यस, कम बैक स्लोली स्लोली। अगर मैं भूल जाऊं आपको दोबारा बुलाने के लिए तो प्लीज अपने आप रिलीज कर लिया करिए, कभी कभार हम किसी के साथ बात करते हुए रह जाते हैं। चलिए, दूसरे पैर से करेंगे। देखिए, आपसे अगर बैलेंस इस लेवल पे नहीं बन रहा है तो आप अपने नीज पे रख सकते हैं, अपने काफ पे रख सकते हैं, एंकल पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपकी बाइसेप्स टच होनी चाहिए आपके ईयर से, तभी एक आपकी बॉडी में स्ट्रेच महसूस होगा। यस, स्लोली स्लोली डाउन, डाउन। यस, शेक योर आर्म्स, शेक योर लेग्स। चलिए, अब हम लोग करेंगे पदहस्तासन। दोनों हाथों को साइडवर्ड होते हुए सिर के ऊपर लाएंगे, स्लोली स्लोली बेंड फॉरवर्ड करेंगे हम लोग और अपने हाथों से अपने पैरों के टोज को टच करेंगे। जर्क नहीं देना है आपको, पुश नहीं करना है बार बार अपने आप को। यस, कम बैक स्लोली स्लोली, कम बैक, हाथों को आगे से। यस, वंस मोर, जाइए, डाउन, बेंड योरसेल्फ, ट्राई टू टच योर टोज और जो टोज टच कर पा रहा है वो ग्राउंड को टच करने की कोशिश करे। यस, कम बैक स्लोली स्लोली, कम बैक,
चलिए अब हम लोग करेंगे अर्ध चक्र आसन। इसी पोजीशन में आएंगे, आगे से हाथों को घुमाते हुए एक एक करके हम अपने कमर पर रखेंगे अपने हाथों को। यस, गो बैक। जितना आप अच्छा कर्व दे सकते हैं आईज ओपन रख के। हंसना नहीं है, परेशान हो जाओगे। यस, कम बैक स्लोली स्लोली। चलिए आगे करेंगे हम त्रिकोणासन। पोजीशन ले लीजिए त्रिकोणासन के लिए। दोनों पैरों को ओपन कर लीजिए। राइट लेग, राइट फुट को ट्विस्ट कीजिए, राइट साइड ट्विस्ट कीजिए। दोनों हाथों को ओपन कीजिए, वाइड ओपन कीजिए। नाउ बेंड टुवर्ड राइट साइड। पहले बेंड कर लीजिए, फिर उसके बाद गर्दन को स्लोली स्लोली लेके आइए और पाम के सामने की तरफ उसको, उसके टिप्स देखने हैं आपको। आपकी जो मिडल फिंगर है सामने की तरफ से देखनी है, पीछे से नहीं। आपके पाम के सामने की तरफ से मिडल टिप को देखना है फिंगर के। यस, कम बैक स्लोली स्लोली, गो टू द अदर डायरेक्शन। वहीं से अदर डायरेक्शन में जाइए। वही सेम, पहले चले जाइए, फिर गर्दन को धीरे धीरे मोड़िए। यस, कम बैक स्लोली स्लोली। शेक करिए अपने लेग्स को, हैंड्स को शेक कीजिए। बिना सहारे के बैठ जाइए, बिना सहारा लिए कोशिश कीजिए। यस, दंडासन में आ जाइए सभी लोग। दोनों पैरों को आगे की तरफ शेक कीजिए। अपने दोनों हाथों की हेल्प से अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। एक अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए, खींचे ऊपर की तरफ। गर्दन को पीछे की तरफ रिलैक्स छोड़ दें। महसूस होना चाहिए अपनी स्पाइन आपकी जो है वो स्ट्रेच कर रही है एक अच्छी। यस, चलिए भद्रासन करेंगे हम लोग। अपने दोनों एड़ियों को ज्वाइन कीजिए। दोनों अपने हाथों से उसको इंटरलॉक करते हुए अपनी तरफ पुल कीजिए, खींचिए अपनी तरफ। पहले खींचिए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपके जो दोनों घुटने हैं वो जमीन से टच हो। स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए, बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए इस वक्त। मूवमेंट नहीं करना है हमें। स्ट्रेच नीचे की तरफ पुश कीजिए। अगर आपके टच नहीं हो पा रहे हैं तो अपनी एल्बोज की हेल्प से पुश कीजिए नीचे। सामने फोकस रखेंगे अपना, स्पाइन स्ट्रेट। यस, कम बैक स्लोली स्लोली। एक एक करके पैरों को ओपन करते लाइए। शेक कीजिए। चलिए अब हम लोग करेंगे वज्र आसन। पहले अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए, उस पर वेट को ट्रांसफर कीजिए। फिर लेफ्ट को फोल्ड कीजिए। दोनों घुटनों को आपस में मिला के रखें। पीछे टोज पे टोज चढ़े हुए होने चाहिए, सिर्फ टोज पे टोज। सर आपका पूरा पैर है, सिर्फ टोज पे टोज। स्पाइन स्ट्रेट। अपनी सांसों पे फोकस कीजिए, महसूस कीजिए सांसों को। आईज क्लोज नहीं करनी है, आईज ओपन रखिए, सिर्फ सांसों को महसूस कीजिए। चलिए यहीं से हम लोग करेंगे अर्ध उष्ट्र आसन। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे,
दोनों घुटनों पे आ जाइए, दोनों टोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए अपने पंजों को पहले। अब धीरे धीरे अपने हाथों को एक एक करके अपनी कमर पे रखिए और पीछे की तरफ चले जाइए। जितना मोड़ सकते हैं अपने आप को पीछे की तरफ, अपने हाथों से अपनी कमर को आगे की तरफ पुश कीजिए ताकि एक बैलेंस मिल जाए आपको। आईज ओपन रखिएगा, क्लोज नहीं करनी है किसी को भी अपनी आंखें। बुलाते हैं, अभी हमने कॉल कर दिया, आ रहे हैं। चलिए धीरे धीरे कम बैक, स्लोली स्लोली कम बैक। वही पोजीशन को अपनाइए जिस पोजीशन में आप गए, नहीं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है उसको आने और जाने का, अपने आसन को लेने का। यस, जरूरी है। शैतान बच्चे ही क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए दोबारा से आएंगे। अब हम पूरा उष्ट्रासन करेंगे, पूर्ण उष्ट्रासन, कैमल पोज। स्लोली स्लोली अब एड़ियों पे टच करेंगे। जो नहीं जा पाए वो अर्ध उष्ट्रासन करें, और जो जा सकते हैं वो पूर्ण उष्ट्रासन करें। वही पीछे की तरफ देखना है, पैरों को पीछे की तरफ, जो आपके एंकल है उनको पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दें, एंकल को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दें। यस, कम बैक, स्लोली स्लोली कम बैक। एक एक करके हाथों को आगे लाएंगे, वज्रासन में बैठ जाइए। रिलैक्स कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। दोनों घुटनों को वाइड ओपन कर लेंगे, खोल लीजिए। अब हम लोग करेंगे शशांक आसन, और खोलिए। दोनों हाथों को साइडवर्ड करते हुए स्ट्रेच करेंगे, अपने आप को ऊपर की तरफ खींचेंगे, आगे की तरफ दोनों हाथों को रख दीजिए जमीन पर। अब उंगलियों के सहारे आगे चलते चले जाइए। जाते वक्त या तो आप चिन टच कर दें या फोरहेड टच कर दें, और कोशिश रखें कि आपके हिप्स जो हैं आपकी एड़ियों पे टच रहें। अगर चिन कर पा रहे हैं टच तो बहुत बढ़िया है। यस, कम बैक, स्लोली स्लोली उसी तरीके से उंगलियों के सहारे वापस आएंगे, ऊपर हाथ अपने लेकर जाएंगे स्ट्रेच करते हुए अपने आप, साइडवर्ड, देन रिलैक्स। इसी पोजीशन में रहिए। यहीं से हम लोग करेंगे उत्तान मंडूकासन। पहले अपने लेफ्ट को राइट पे रखिए, राइट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड को गर्दन के पीछे से उसी तरीके से राइट को रखेंगे, और अपने हेड को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए। अब पीछे की तरफ लेके नहीं जाना, बस स्ट्रेच करना है। तो आपकी चेस्ट जो है वो सामने की तरफ आ जाएगी, और जो स्पाइन है वो आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। पैरों को ओपन कीजिए, ओपन ओपन, जितना अच्छा ओपन कर सकते हो उतना अच्छा ओपन कीजिए। सर गर्दन को स्ट्रेट कीजिए, यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। यस, स्लोली स्लोली कम बैक। एक एक करके ओपन करेंगे अपने दोनों हाथों को, साइड में स्ट्रेच देते हुए कम बैक। दंड आसन में आ जाइए सभी लोग। दोनों पैरों को आगे की तरफ ओपन कर लीजिए, शेक कीजिए। आज काफी टाइम वज्रासन में बैठ लिए सभी लोग। शेक कीजिए, थाइस को शेक कीजिए इस तरीके से, ऊपर नीचे। स्पाइन को स्ट्रेच दे दीजिए, रिलैक्स कर लीजिए एक बार गर्दन को। चलिए अब हम लोग करेंगे वक्र आसन। इसी पोजीशन में अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए, क्रॉस नहीं करना है सर। वक्र आसन में हम क्रॉस नहीं करते हैं, उसी जगह पर रखेंगे, अपने हाथों से क्रॉस करेंगे अपने फुट को।
और पीछे की तरफ ट्विस्ट कीजिए अपने आप को, पीछे देखिए। और जो पीछे वाला जो हाथ है वो जितना नियरेस्ट टू हिप रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपको। नियरेस्ट टू हिप रखिए, हिप के जितना पास रख सकते हैं। और पीछे देखिए, करिए ट्विस्ट अपने आप को। यस, कम बैक स्लोली स्लोली, कम बैक, धीरे धीरे वापस आएंगे। दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए इसी तरीके से, दूसरी डायरेक्शन में ट्विस्ट कीजिए अपने आप को। दूसरा पैर जो स्ट्रेट रहेगा, नहीं इसी साइड रखो बेटा, इसी साइड रखो, ऐसे रखो, इसको स्ट्रेट करो, ठीक है। और पीछे देखो, यस, कम बैक स्लोली स्लोली, वापस आ जाइए। रिलैक्स कीजिए, दोनों लेग्स को शेक कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट कर लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए एक बार। चलिए, लेफ्ट साइड करवट लेते हुए सभी लोग मकरासन में आ जाएं। टर्न कीजिए लेफ्ट साइड और मकरासन में आ जाइए। दोनों एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। अपने दोनों हाथों को शोल्डर्स पे एक दूसरे, और जो जगह मिलेगी उस पे अपना फोरहेड रख दीजिए। चलिए, भुजंगासन करेंगे हम यहाँ से। दोनों पैरों को पहले जोड़ लीजिए, दोनों टोज को स्ट्रेच कर दीजिए पीछे की तरफ। दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास रखिए, एल्बोज टच कीजिए साइड में। नाउ रेज कीजिए अपनी अपर बॉडी को स्लोली स्लोली, सिर्फ नेवल पॉइंट तक, नेवल पॉइंट तक रेज कीजिए। और कोशिश कीजिए आसमान को देखने की। पैरों को पीछे स्ट्रेच कर दो, बहुत बढ़िया। यस, कम बैक स्लोली स्लोली, कम बैक, कम बैक, डाउन योर बॉडी। नाउ कम इनटू मकरासन। दोनों एड़ियां अंदर की तरफ, दोनों एड़ियों में गैप 1 से 1.5 फीट का। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए मकरासन के दौरान भी। चलिए, अब हम लोग करेंगे शलभ आसन। दोनों पैरों को टच कीजिए, ज्वाइन कीजिए दोनों पैरों को। अपने दोनों पाम्स को अपनी थाइस के नीचे रखिए, बिना पैरों को मोड़े। दोनों पैरों को ऊपर उठाना है सर, शलभ आसन करना है, धनुरासन नहीं। उठाइए दोनों पैरों को, जितना ऊपर उठा सकते हो। चिन या फोरहेड टच रखिए जमीन पर, चिन या फोरहेड टच रखिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो एक एक लेग्स को उठा लीजिए। पहले एक लेग को उठाइए, फिर दूसरे को। यस, डाउन 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 डाउन, कम इनटू मकरासन। दोनों एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, पैर के पंजे बाहर, एड़ियां अंदर, गैप टांगों के बीच में। चलिए, अब हम लोग करेंगे धनुर आसन। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, मोड़िए दोनों पैरों को, पकड़ लीजिए अपने हाथों से एंकल्स को अपने अपने, और ऊपर की तरफ खींचिए। अपने आप को ऊपर की तरफ पुल कीजिए, पैरों को अपनी तरफ नहीं खींचना है, ऊपर की तरफ खींचिए। बहुत बढ़िया।
यस, स्लोली स्लोली डाउन, स्लोली स्लोली डाउन, रिलैक्स, मकरासन में आ जाइए। यस, लेफ्ट साइड टर्न करके सुपाइन पोजीशन में आ जाएंगे। शवासन में आ जाइए सभी लोग। दोनों हाथ अपने साइड में, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का गैप। दोनों पंजे बाहर की तरफ गिरा दीजिए, एड़ी अंदर की तरफ रहेंगी। एंड रिलैक्स। चलिए मेरे साथ यहाँ पे सांस लेंगे। इनहेल, 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 इनहेल। यस, नाउ एक्सेल, 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 एक्सेल। अगेन वंस मोर। सांस लीजिए, 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 अंदर लीजिए, खींचिए और यस, अब धीरे धीरे छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ दीजिए, पूरी रिलैक्स कर दीजिए, नॉर्मल ब्रीथ पे आ जाइए। चलिए अब हम करेंगे सेतु बंदासन। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, फोल्ड कीजिए, एड़ी को हिप्स पे टच कीजिए, एंकल को होल्ड कीजिए, एंकल्स को होल्ड कर लीजिए। जो होल्ड नहीं कर पाए वो एड़ियों के नीचे अपने हाथों को रख दें। अब बॉडी को रेज कीजिए, अपनी ट्रंक को, अपनी कमर को ऊपर की तरफ पूरा खींचिए, जितना खींच सकते हैं खींचिए। गर्दन 90 डिग्री पे आ जाए, खींचिए, बहुत बढ़िया। जो लोग एंकल होल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो अपने एड़ियों के नीचे अपने हाथों को दबा सकते हैं। बहुत बढ़िया। यस, कम बैक स्लोली स्लोली, डाउन योर ट्रंक, डाउन योर ट्रंक, स्ट्रेट योर लेग्स, स्ट्रेट योर लेग्स। अपनी दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, शवासन में आ जाइए। अब हम लोग करेंगे उत्तान पद आसन। दोनों पैरों को जोड़िए, दोनों हाथों को हिप्स के पास लाइए और स्लोली स्लोली 1 से 1.5 फुट ऊपर अपने पैरों को, दोनों पैरों को उठाएंगे 1 से 1.5 फुट। गर्दन वहीं रहेंगी जमीन से टच, और आगे की तरफ टोज को स्ट्रेच कर दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए टोज को आगे की तरफ। अगर आप दोनों पैर नहीं लेके जा पा रहे हैं तो एक एक पैर करिए, लेकिन करिए जरूर। थोड़ा नीचे लो, नीचे लो, नीचे लो, बस। यस, कम बैक वेरी स्लोली, एक साथ नहीं आना, बहुत धीरे धीरे आइए। यस, कम इनटू शवासन। दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए, शेक कर लीजिए एक बार पैरों को। चलिए दोनों पैरों को दोबारा जोड़िए, अर्धहलासन करेंगे हम लोग। दोनों पैरों को जोड़िए, दोनों पाम्स को हिप्स के नीचे रखिए और धीरे धीरे अपने दोनों लेग्स को रेज कीजिए 90 डिग्री तक और दोनों टोज को स्ट्रेच कर दीजिए ऊपर की तरफ। 90 डिग्री तक पूरा करिए अपने लेग्स को ओपन, स्ट्रेच कर दीजिए आगे ऊपर की तरफ, टोज को स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया। यस, कम बैक स्लोली स्लोली, जितना धीरे आ सकते हैं उतना धीरे आइए। सपोर्ट के लिए आपके जो हैंड्स हैं उसका सहारा लीजिए। बहुत बढ़िया, शवासन में आ जाइए सभी लोग। चलिए हम लोग अब पवन मुक्त आसन करेंगे। सेम, दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, अर्धहलासन में आइए पहले।
दोनों पैरों को 90 डिग्री तक रेज कीजिए। अब उनको फोल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए अपने दोनों आर्म से, खींचिए, चिन को अपने दोनों घुटनों के बीच में लगा दें और खींचिए अपने टोज को आगे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए टोज को आगे की तरफ। यस, दोनों हाथों को रिलीज कीजिए, टांगों को ऊपर की तरफ कीजिए अर्ध हलासन पोजीशन में और स्लोली स्लोली कम बैक, कम बैक। धीरे से बाएं तरफ मुड़ने के बाद आप उठ के बैठ जाएं। उसे थोड़ा सा उधर उठाओ। चलिए अब कल जो है एक नया प्राणायाम जो है आपने किया था, इसका नाम था शीतली। आज जो है नया जो एक नया ऐड किया जा रहा है वो शीतकारी। ये जो प्राणायाम उन लोगों के लिए है जिन लोगों की टंग, आपकी जीभ जो है फोल्ड नहीं हो पाती ढंग से। बहुत सी जो है ना कि किसी किसी की छोटी होती है या किसी की बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो वो जो है टंग जो है फोल्ड नहीं हो पाती। तो ऐसी कंडीशंस में लाभ जो है शीतली का जो है बराबर है शीतली और शीतकारी का, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है एक बार देख लें। ये अपनी टंग है, जीभ जो आपके टीथ हैं, दांत हैं, उसके नज़दीक रखना है और इसी से जो है आपको सांस अंदर भरनी है और भरने के बाद धीरे धीरे करके और फिर जो है इसको रोकना है, मीन्स कुम्मक फेस लगाना है और फिर इसके बाद धीरे से दोनों नोस्ट्रिलों से बाहर निकाल देना है। ये रेशो जरूर आप ध्यान रखें, जितनी देर में आपने सांस भरी है तो उसका डबल जो है समय आप लेंगे। चलिए आरंभ करते हैं एक बार। सांस रोकी, छोड़िए, छोड़ते समय ये ध्यान रखें कि आपको निकालना नहीं, अपने आप से जितना धीरे धीरे निकल रही है उतनी उससे आप झटके के साथ में जल्दी से निकालेंगे तो लंग्स के ऊपर जो है लोड पड़ेगा और जो बेनिफिट है, क्यों एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितनी देर और जितने एरिया में जो है ना ये एक्सचेंज होगा, क्योंकि लंग्स आपके जो है ना प्योरीफाई जो है ना आपकी जो ऑक्सीजन है उससे भरे रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा एक्सचेंजेस होगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आएगी और आपकी ऑक्सीजन जो है ना आपके ब्लड के अंदर मिक्स होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका क्या है, कौन सा प्राणायाम है? शीतकारी प्राणायाम। एक बार और कर लेंगे ऐसे, अब मैं देखता हूँ, चलिए करिए। ये नहीं करना, ये कौन सा कर रहे हैं आप? अरे जीभ से लेना है, पता ही नहीं, इसलिए तो मैं, मेरी भी आंख बंदी, देख ही नहीं पाया। ऐसे दांतों पर रोकना है और जालंधर बंद भी लगाना है, फिर धीरे से वापस आना है, मूल बंद को छोड़ देना है। ये बैंड बाजे नहीं बजाने हैं भाई, कि ये क्या कर रहे हो, इसलिए करना ही नहीं है। दोनों नोस्ट्रों से निकालना है, रोकने के लिए है ये तो जो है, जब कुंभ का फेस लगाना है, रिटेंड करनी है जो एयर इनसाइड लंग्स के अंदर, ये तब ये रोका जाता है। तुम तो बैंड बाजे बजा रहे हो, ऐसे नहीं। आ, आज आपको एक नई क्रिया है जिसका नाम है नोली क्रिया। जो षट कर्म आते हैं
जो बताए गए हैं उनमें नोली भी क्रिया है। नोली को कैसे परफॉर्म किया जाता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर बता देता हूँ। अगर आप नोली कर लेते हैं तो आपको जीवन भर, ये 15 सेकंड में से लेके आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर परफॉर्म की जा सकती है। और कभी भी आपको जीवन भर पेट की बीमारियों से निजात मिल जाएगी, कभी नहीं होगी अगर आप नोली परफॉर्म कर लेते हैं। ये जो है 3 भागों में होती है, दक्षिणा नोली, वामा नोली और मध्य नोली। ये 3 भागों में होती है। मध्य में जब होती है तो मध्यमा नोली होती है, लेफ्ट में होती है तो वामा नोली, और राइट में चली जाती है तो दाया नोली। और फिर इसका रोटेशन जो है ना, आप वामा और दामा दोनों तरफ से आप परफॉर्म कर सकते हो। देखा होगा रामदेव महाराज जी मतलब ये ना बहुत तेजी से घुमाते हैं, बहुत इजी है। उस तरह से तो नहीं घुमाऊंगा आप मैं ये कहेंगे कि हमसे नहीं होगी। इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है वो आपको बताता हूँ। इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप जितनी भी लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर ही आपकी एयर होती है ना, कि पेट के अंदर होती है पेट, तो आप जब लंग्स से एयर निकाल देते हैं जो आपका डायफ्राम है वो ऊपर उठने लगता है, तब ये बैली बन जाती है, पेट जो है। और जब बन जाएगी तो फिर आपको क्या करना है, ये जो रेक्टस मसल्स हैं इनको फॉरवर्ड और डाउनवर्ड झटके से नीचे लेके आना है। जब बीच में आ जाती है फिर आपको उसको रोटेशन आप घुमा सकते हो। किसी बच्चे को आती है? चलिए ये दिखाई दे रहा है? जी देखा नहीं आपने? इधर वो ऊपर नीचे भी ऐसे भी हो जाती, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी। खैर दिखाएंगे, चलिए। आज के जो 2 प्रश्न हैं इसे अभी कर लिया। लगा मुझे। हाँ, आज के जो 2 प्रश्न हैं वो ध्यान से सुने। जब हम ये कहा जाता है कि 9 दिन किसी स्थान पर हम कहीं गए हुए हैं, तो 9 दिन जब हो जाते हैं तो 10वें दिन वहां से माइग्रेट नहीं करना चाहिए। सुना है किसी ने कि नहीं? तो अगर इसका कारण पता हो तो लेट मी नो, मुझे भी बताइए आप। प्रश्न का उत्तर जो आपके पास हो तो एक किताब फ्री। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने, संतों ने, फकीरों ने ये कहा है, दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि हमें व्यायाम या योग सूरज निकलने से पहले करना चाहिए।
जबकि फोटोसिंथेसिस तब स्टार्ट होती है जब सूरज निकल आता है, और सूरज निकलने से पहले देखा भी गया, हमने प्रैक्टिकली भी करके देखा है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है आपके वातावरण में। भले ही वो मात्रा बहुत ही डिफरेंस, बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही कम होता है, फिर ऐसा क्यों कह दिया कि हमें जो है व्यायाम, एक्सरसाइज या टहलना सूरज निकलने से पहले स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, न कि खराब। जबकि फोटोसिंथेसिस तब स्टार्ट होती है जब आपका सूरज निकल आता है। बॉडी को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से सूर्य सनराइज होने के बाद विटामिन डी सिंथेसिस होता है। सूरज निकलने से पहले वो कहा है, पहले बॉडी को तैयार कर देते हैं ना, नहीं ये कारण नहीं है। फिजिकली ये जितने भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ इनमें से ज़्यादातर के जो है ना संडे के दिन किसी को ऑफिस नहीं जाना है, किसी को फ्री है, तो मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके जो प्रश्न जो पूछता जा रहा हूँ उस दिन आपका बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो मेरे 2 प्रश्न थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, ऑक्सीजन कम होती है। सुबह फोटोसिंथेसिस तब स्टार्ट होती है जब आपका सूरज निकल आता है, तब ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ने लगती है। क्यों? ऊपर से संबंध हो जाता है। काय के लिए होता है भाई एनर्जी लेवल हाई? ऐसा नहीं है। चलिए कि बताऊंगा मैं फिर जो है ना इस चीज को। इनमें से जो प्रश्न पूछते जा रहा हूं तो संडे के दिन आपसे इस पर चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों होता है। आज जो चर्चा करने वाले हैं हम फास्टिंग के ऊपर, और थोड़ा सा इसे डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर। देखिए, सभी धर्मों के अंदर हम फास्टिंग का एक प्रोविजन किया गया है, और इस फास्टिंग को धर्म से जोड़ दिया गया है। मीन्स धर्म कहना चाहिए एक संप्रदाय से जोड़ दिया गया। धर्म और संप्रदाय में दोनों अंतर है, इन दोनों में जोड़ दिया गया। उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो दूसरों का विषय है, धर्म का जो है ना, उसे तो रहने ही दें। अब जो मेन कारण है, आपको देखिए, क्रिश्चियन लोग वो भी फास्ट रखते हैं, उनको बोलते हैं जो फास्ट रखने का लेंट, 40 दिन का करते हैं, 40 डेज का है उनके यहाँ पर प्रोविजन। और अपने इस्लाम धर्म में भी है, जिसे रमजान का कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 दिन का होता है। और जो सनातन धर्म में है उसमें तो अनलिमिटेड है, रोज का जो है एक फास्ट है। और इसी कारण से आप देखें, इसी कारण से देखें आप, हमारे देश की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। जब यहाँ वेव आई थी तो आपने देखा होगा किस चीज़ की, ये कोरोना की आई थी, तो लोग बागों को होने के बावजूद भी बहुत बच गए थे, और वहाँ 5 से 10 लाख तक निपट गए थे, यहाँ टोटल 5 लाख थे। अब कोई ये कहे कि नहीं सब ज़्यादा थे, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा थे कम थे, और फिर भी मतलब यह बहुत कम जो है मृत्यु हुई थी। तो अब ये देखिए, भोजन जो हम लेते हैं इनका संतुलित आहार का जो है बड़ा ढंग से हमारे ऋषि मुनियों ने जो है ना बताया गया। ये देखा जाए तो उनका और हमारे जो प्रेजेंट में जो डेफिनेशन दी गई है, क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर दी गई है, तो प्रॉपर प्रोपोर्शन एंड क्वालिटी में जो है ना आपका जो भोजन हो, मात्रा और उसका मतलब क्वालिटी जो है। परंतु ऋषि मुनियों ने 4 प्रकार के व्रत बताए गए हैं। वो पहला बताया गया है एकादशी का, प्रदोष, चंद्रायन सुना होगा, और नवदुर्गे का, और पूर्णमासी अमावस्या। अगर ये आप व्रत करते हैं तो बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एकादशी व्रत क्यों रखना चाहिए, और इस दिन एक विशेष प्रकार का भोजन नहीं ग्रहण किया जाता। वो क्या है? चावल। ऐसा क्यों किया गया है, चलिए मैं आज बता देता हूँ। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके ऊपर होता है मन। ये 25 सांख्य योग के हिसाब से 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका राजा है मन। जिससे जब कहते हैं ना कोई भी काम करो मन योग से करो, आपका मन नहीं है ना तो आपको चलने को मन करेगा, न आपको खाने पीने का मन करेगा। तो इनका जो है कंट्रोल किया जाता है मन से। और ये जो है ना
पानी के अंदर जो है ना आपका चावल जो पैदा होता है, इसका भी संबंध मन से है, और मन का संबंध भी आपके चंद्रमा से है, दोनों का संबंध ही है। तो अगर अगर आप इन दिनों में चावल खाएंगे तो मन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगा, और मन कंट्रोल में नहीं रहेगा, और मन का ही है, मन के हारे जीत है और मन के हारे हार, तो मन से ही, तो इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए बताया गया है। दूसरा है प्रदोष। प्रदोष का मतलब होता है एक विशेष समय पर जो है ना भोजन कर लेना चाहिए। प्रदोष व्रत ये कहते हैं ना, आपका आपने देखा हुआ जैनियों को, जैनी लोग क्या करते हैं कि सूरज छिपने से पहले ही भोजन ले लेते हैं, ऐसे इसमें प्रदोष व्रत का है। ये संबंध जो है ना चार चीजों से मैंने आपको बताया, ध्यान से फिर सुनना। एक है खाने का समय, खाने की मात्रा, खाने का प्रकार, ये खाली खाने का प्रकार मीन्स किस टाइप का भोजन ले रहे हो, और फिर खाने का उद्देश्य, ये चार चीज है। और दूसरा आपका चंद्रायन व्रत। चंद्रायन व्रत में ये जो लोग ज्यादा मोटा ताजी हो जाते थे उनको पहले दिन से, प्रतिपदा से पहले दिन से लेके 15 दिन तक धीरे धीरे करके खाना कम करते चले जाते थे। आज जैसे 2 कटोरी खाते थे उसमें से मात्रा घटाते हुए धीरे धीरे करके इतने ग्राम, और इस प्रकार से फिर 15 दिन के उसमें बढ़ाते चले जाते थे। चंद्रायन व्रत है, जैसे चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं उनके साथ में था ये मतलब 15 दिन है, 15 दिन के बाद फिर बढ़ाने लगते थे। और ये दूसरा होता है, चौथा जो हो गया आपका ये नौ दुर्गे का, ये जब मौसम परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है 2 बार, गर्मियों का और जाड़े का मेनली। इनमें क्या है कि 9 दिन जो है व्रत, मैंने अभी जो ना आपसे एक प्रश्न किया था कि जो है 9 दिन होने के बाद 10वें दिन क्यों नहीं जाना चाहिए, उससे भी जो जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पे नहीं। तो उस समय पे क्या है, अगर 9 दिन आप व्रत करेंगे जब मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो आप नेक्स्ट जो है आपका जो मौसम आ रहा है उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो है अभी, अब मैं आपको बताता हूँ मतलब रिसेंट रिसर्च क्या हुई है। आपका टोक्यो में इसके एक साइंटिस्ट को एक सबसे बड़ा अवार्ड है वो मिला है, कौन सा होता है, नोबेल प्राइज। और उन्होंने क्या स्टडी की है इसके ऊपर कि फास्टिंग का क्या बेनिफिट है। उन्होंने तो खाली ये जो है ना एक इसी के ऊपर ही फास्टिंग का ही, परंतु ये जो मैंने आपको बताया 4 प्रकार के व्रत हैं, इस पे जो है बताने के लिए बहुत है, और डीप में ले जाने के लिए आगे पीछे बहुत बताना पड़ता है, पर नट सेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 16 जो है आपको बता दें, कम से कम शरीर के जो आपके सेल, जो डेड सेल जो बन जाते हैं, अगर आप 16 घंटे का व्रत कर लें, खाली कोशिश करें 12 घंटे का हो जाए गैप, एक खाने से दूसरे, एक मील से दूसरे मील में न, 14 का कोशिश करें, और 16 के जो अगर घंटे आप कर पाते हैं तो पूरा बेनिफिट आपको मिलने लगता है। और देखा जाए जैसे कि आपने आज जो मैं व्रत कर रहा हूँ, आज शाम का खाना जो है मैंने कितने बजे खाया, मान लो 7 से 8 बजे तक खा लिया, 8 बजे, और दूसरे दिन रात के 8 बजे ही भोजन लेना है। तो अब कोशिश करें जब भोजन लेने की, तो ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। निराहार मीन्स कोई आहार नहीं लेना है। दूसरा निराजल, पानी भी छोड़ के जो कर सकते हैं। और ये भी है कहते हैं, देखा है कि हिंदुस्तान में लेडीज करती हैं करवा चौथ, पानी नहीं पीना, ये नहीं पीना, वो बीमार हो जाए भली। तो खैर मैं उस पर नहीं कह रहा हूँ, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। तो ये जो है इतना गैप कर देते हैं, तो जो भी सेल आपके डैमेज सेल होते हैं, जो अच्छे वाले सेल हैं उनको मतलब ये ना समाप्त करने लगते हैं धीरे धीरे करके, उनको खाने लगते हैं, और आपका शरीर शुद्ध होने लगता है। इवन देन कैंसर का मरीज भी इससे सही किया है उन्होंने, जो है टोक्यो में जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने। अगर आप ये जीवन में ये सोच लें कि आपको भोजन करना है जीने के लिए, न कि आपको भोजन जो है लेना है किसके लिए, स्वाद के लिए। स्वाद पर जो है ज़्यादा आप ध्यान देते हैं, स्वाद करके जो खाते हैं, तो आप और जो भी भोजन है, एक और चीज़ बता दूं, आप लोग जो आटा खाते हो ना, ये थैला लटका के आ जाते हो, तो 10 दिन के बाद जो आप आटा पिसा हुआ होता है,
11वें दिन से उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू डिटेरियोरेट होने लगते हैं, और एक एक डेढ़ डेढ़ महीने का टंगा हुआ जो आप लेके आते हो, समझ लो मिट्टी खा रहे हो, उसमें कुछ भी नहीं है। ये हैदराबाद के आपके न्यूट्रिएंट साइंटिस्ट ने जो है ना इसको प्रूव कर चुके हैं कि मतलब ये ना, इसलिए आप खाएं तो ताज़ा आटा, और भोजन भी करना है जो आपका ताज़ा वो कहलाता है 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए बना हुआ। ये नहीं कि फ्रिज में रख दिया, वो निकाला और फिर खा लिया। आप ताजी चपाती की, ताजे सब्जियों की आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और आप जितना समय इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो उतना ही समस्या आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। चलिए एक थोड़ा सा और बताते हैं कि आजकल हम लोग रहते हैं कहाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होम के अंतर्गत। तो वहाँ जो है ना आपको समस्या क्या आती है कि विटामिन डी नहीं मिल पाती, धूप नहीं मिल पाती। उसको विटामिन डी को कैसे प्राप्त किया जाए, और इसके डीप में खाली विटामिन डी के लिए बताता हूँ। आप जिस प्रकार से ये जनाब ने ये रखी बोतल जो है आप देख रहे हो, ये है प्लास्टिक की। तो आप जो है ज़्यादातर आप कर क्या रहे, कहीं पे भी जाते हो रास्ते में से एक बोतल पानी खरीद लिया, तो आप समझो माइक्रो लेवल पर जो है ना इसमें मिलने लगते हैं। तो ये जो है, और पता लगा कि ये जो बोतल जो पानी है, पता लगा 3 घंटे तक 4 घंटे तक धूप में 4 दिन बाहर पड़ी हुई है, फिर फ्रिज में लगा दिए ठंडी करने के लिए। तो इसमें जो माइक्रो लेवल पर जो है ना ये आपकी प्लास्टिक मिल गई है, और ये जो है आपके लिए कैंसर का एक कारण बनती है। तो आपको करना क्या है, आपको एक कांच की बोतल लेनी है 1 लीटर, और उसके अंदर पानी भरना है। पानी भरने के बाद आपको क्या करना है, उसको सुबह का जो सूरज निकलता है 8 घंटे के लिए चार्ज करना है स्पेशली, और वो भी लकड़ी के ऊपर रखना है। लकड़ी के ऊपर आप रख देंगे उसे, तो आपको पता है 8 घंटे के अंदर 2 घंटे तक हिलाना नहीं है उसे। बाई देव धूप चली जाती है, दूसरी जगह करना, 2 घंटे से पहले हिला दिया तो आयनाइजेशन जो है ना उसका पुअर पड़ जाता है, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको ध्यान रखना 2 घंटे कम से कम नहीं हिलाना है। अगर हिलाना है उठा के दूसरी जगह रखना है कि वहां से धूप जा रही है, तो ऐसी जगह पर रखना है कि कम से कम 2 घंटे तक उसे हिलाना पड़े, और लकड़ी के ऊपर रखना है उसे। और फिर उसको क्या करना है, जब उसकी वैल्यू क्या होगी 8 घंटे के बाद, आप बता दें। एक ह्यूमन बॉडी को विटामिन डी की जो जरूरत पड़ती है मतलब है 4000 AI की, और उसके अंदर जो चार्ज हो जाता है 1 लीटर के अंदर 10,000। अगर उसका जो है ना आपने 1/4 पानी भी पी लिया तो आपकी विटामिन डी मिल गई। ये लोग कहते हैं कि ये खा लो, ये कर लो, इसमें विटामिन डी है, और ये आप सिंपल पानी पी लें। परंतु इसको भी जो है चार्ज और ढंग से किया जा सकता है। आपने देखा होगा इसके अंदर, इन दोनों के अंदर कलर भी साथ ही होते हैं, और जो रोशनी पड़ रही है सूरज की, इसमें भी 7 कलर हैं। इस प्रकार से 7 कलर की जो है ना बोतलों को आप बनाएंगे तो अलग अलग तरह से, ग्रीन बोतल है, रेड बोतल है, व्हाइट बोतल है, और आपका येलो बोतल है, अलग अलग तरह के, उसमें पानी रखें तो अलग अलग तरह से चार्ज किया जा सकता है। और ये आपकी जो मूलाधार से लेके सहस्या तक चक्र है, ये जो प्रभावित हो जाते हैं, तो अब जौन सा चक्र प्रभावित हुआ है उसी तरह का पानी चार्ज करके, इस पे संडे के दिन इस पे चर्चा करेंगे कि मतलब किस तरीके से इनको और बेहतर रूप में। और ये जो स्वर भी हैं, जो साथी हैं, अब जब जंगल, ये कहते हैं कि 100 दवा एक जंगल की हवा, 100 दवा एक जंगल की हवा, वो उसमें खाली यही नहीं है कि आपका भूभाग जो है ना उससे बेनिफिट मिलता है, परंतु कोयल भी जो है ना कूकती है ना, उससे भी आपका अलग चक्र प्रभावित होता है। चिंगारता है आपका हाथी, उसकी आवाज अगर सुनते हो तो उससे भी अलग होता है। तो किससे क्या होता है, कौन सा स्वर जो है ना उससे आपका प्रभावित होता है, और कौन सा चक्र प्रभावित हो जाता है, क्यों कहा गया है ये 100 दवा एक जंगल की हवा बराबर होती है। इसीलिए उसके पानी में भी अंतर हो जाता है। यहाँ का पानी है देखेंगे, अगर आपको किसी को वायु की बहुत ज्यादा समस्या है, 3 दिन आप जयपुर के आसपास में रह के आएंगे तो एक अलग तरीके का जो है ना आपको ये समस्या दूर हो जाएगी वहाँ के पानी से। वहाँ सूर्य इतना प्रभावित है कि आपकी समस्या ये बिल्कुल दूर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कैसे हो गया। और आपने देखा होगा जो पहाड़ों के आदमी होते हैं उनकी नाक भी चपटी होती है और छोटे भी हाइट में होते हैं। आप उदयपुर, जोधपुर और इस साइड में चले जाएंगे, दुबले पतले होंगे, लंबे होंगे। तो जो मोटापा जो आता है आपका ओस तत्व से आता है, जो चंद्रमा से जो गिरता है, और आपका जो लंबाई है, जो आपकी एनर्जी है, ये जो है आपके मिलती है सूर्य से। सूर्य से ही चार्ज होते हैं, खाने में अंदर ऊर्जा नहीं होती। अगर ये नहीं हो, ये और बता दें, ये 2 चीज ना हो
तो चार्ज नहीं होंगे। ये मेटेरियल मिलता है जो आप खाना खाते हो, ये वाला खाना खाया, तो इससे संडे के दिन चर्चा करेंगे। खाने के अंदर ऊर्जा नहीं है, खाने के अंदर ऊर्जा तो जो है ना आपका सन देता है, कैसे देता है इस पर कल चलेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं, योग से संबंधित या जी। पानी की बोतल जी मिलती हैं, ये मिलती हैं ये। कोई नहीं, आपको तो मैंने बताया व्हाइट बोतल, व्हाइट बोतल लेनी है। परंतु वो जो आप कलर की बोतल ले लेंगे, आप ग्रीन कलर की है, आपकी येलो कलर की है, रेड कलर की है, शरीर के अंदर ज़्यादा, आपको एक बता देता हूँ, जो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके अंदर तेल भी जो चार्ज किया जा सकता है, ऑयल, आपने रेड कलर की ले ली और वो शरीर के ऊपर आप उसकी मालिश करवाते हैं, शरीर के जितने भी दर्द हैं गायब हो जाएंगे। इतना बढ़िया चीज़ बन जाती है इससे। खैर एनीवे, और इसके अंदर जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं, जो तेल बोला जाता है, तिल का बोला जाता है, बाकी स्निग्ध बोले जाते हैं। यहाँ तेल कहा तो तिल का, और इसमें अगर ज्यादा लाभ लेना है तो फिर अंडे का तेल ज्यादा फायदा रहता है। अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो अगर इसके तेल को चार्ज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। वो गैस को जो है खत्म करता है पूरी बॉडी के अंदर, जो आपके जगह जगह जो है ना बन जाते हैं गांठ है जो है ना, उनको भी साफ कर देता है, वहां से डिप्लेटेड कर देता है, वहां से हटा देता है। इसलिए जो है ना आपका तेल, और दुग्ध की बात होती है, गाय का माना गया है, तो फिर बाकी तो नहीं है, दुग्ध गाय उसका कहा गया है। चलिए, और किसी का जो है कोई प्रश्न तो हो जाओ शुरू, आओ। आइए, एक बार और, थैंक यू। बिना सहारे के उठेंगे।